हेलो। हेलो। विजय जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं लग रहे मुझे बेटा। एक काम था आपसे। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या काम था? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हाँ बेटा बताओ, कितने चाहिए? 20,000। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ बेटा, बताओ कहाँ आना है? नहीं आप मत आओ, मैं ही आ जाऊँगा आपके पास। ठीक है बेटा, आ जाना। शुक्रिया जी। मैं तो पहले ही बता रहा था आपसे। हाँ मैं उसको काफी समय से जानता हूँ ना, मुझे मालूम है वो क्या करने वाला है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। बताइए। मीना पे की गई मेहरबानी वही लौटाने आया हूँ। मतलब आपके पैसे लौटाने आया हूँ। मीनाक्षी को जॉब के लिए तुमने मना किया है, गुस्सा भी किया उस पर? गुस्सा करने की स्थिति में नहीं हूँ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम दोनों ने लव मैरिज किया है और एक मेरी प्यारी सी बच्ची भी है। हमारे बहुत सपने थे पर मुझे टूटते हुए दिख रहे हैं। और आप अपने पैसे लो और मुझे रसीद दो, मैं यहाँ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। पर वो तो देखेगी मुझे, ढूंढेगी मुझे। जब कोई किसी को ढूंढ रहा होता है ना तो उसे कुछ नज़र नहीं आता, ना लव मैरिज, ना पुराने रिश्ते, ना वो सपने जो साथ देखे होते हैं। वैसे मिडल मैन के कोई सपने तो होते नहीं, अक्सर टूट जाते हैं। यस जी, आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बात यहीं ख़त्म कर दें। मैं भी यही चाहता हूँ, आप मीनाक्षी जी को तलाक दीजिए। और वो बहुत डर रही थी कि आप ये बातें सुनकर गुस्सा करोगे। कौन? मीनाक्षी और कौन? मुझे मालूम था तुम पैसे लौटाने आओगे, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम मीनाक्षी को अपने पास रखोगे। मीनाक्षी भी मुझे दे दो, उस बीवी का क्या रखना अपने पास जो आपके पास है ही नहीं। आप इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। पैसे के गुरूर ने आपको अंधा बना दिया है। और आप क्या हो? महज शादी के दम पर ऐसी लड़की के साथ हो जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। उस पर गलती हो गई, वो बहुत शर्मिंदा है। अच्छा, एक मिनट। ऐसे शर्मिंदा होती है? वो भूल चुकी है कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई थी, बल्कि तुम्हारे एक बच्ची भी है। मैंने तुम्हारी होटल वाली तस्वीर देखी, उसमें तुम्हारी ड्रेस नहीं देखी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखी। मैंने उसके आगे घुटने टेक दिए। मैं हार गया, तुम जीत गई मीना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है धर्म, तुम क्या कह रहे हो? मैं अपना घर बचाने गया था और वहां से अपनी इज्जत बचा के भागा हूं। हे भगवान, तुम क्या होटल वोटल बखाने जा रहे हो? अपनी बीवी पर इतने गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूं। कुछ भी ठीक नहीं कह रहे तुम यहां से चले जाओ। जितना घर तुम्हारा उतना ही मेरा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, समझ में आई? जहां तुम्हें खुशी मिलती है वहां चली जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। आज तुमने अपने शक में सच में हद कर दी धर्म, सच में हद कर दी। बहुत पछताओगे तुम, याद रखना। अपना सामान भी ले जाओ। मीनाक्षी क्या हुआ?
क्यों रो रही हो तुम? धर्म ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लग रहा था जिस हिसाब से वो आया था ना, वो तुम्हारे साथ जरूर बदतमीजी करेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रुकने का इंतजाम मैं करा दूंगा। मेरी बच्ची, मेरी रूही। तुम बैठो, पहले तुम्हारे रुकने का इंतजाम कराता हूँ। तुम्हारी बेटी को तो हम बाद में भी ले जाएंगे। आइए। मेरी रूही। यश, मुझे मेरी बेटी चाहिए। आपने बोला था किसी भी हाल में उसे ला कर दोगे। प्लीज मुझे मेरी बेटी ला दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की? मैंने बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ ले गया उस बेटी। उसके स्कूल में देखा? अरे स्कूल में भी पता कर लिया, हर जगह पता कर लिया। तुम चिंता मत करो, मैंने अपने आदमी लगा रखे, जैसे ही पता लगेगा मैं तुम्हारी रूही को ले आऊंगा, ठीक है? मैं कैसे चिंता ना करूं? मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। मैं आपको कैसे समझाऊं? आपकी बेटी से स्कूल में नहीं चल सकती, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। सर प्लीज। हाँ बताइए। सर ये फाइल। आप जाइए, मैं देख लूँ। जी सर। रेनू जी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो पहले ही कहा था उसे इतने बड़े स्कूल में मत डालो। ये उसकी मम्मी की जिद थी। और आप मान गए? मुझे नहीं लगता वो उस स्कूल में चल पाएगी। कुछ बोलो तो मुंह बना लेती है और सारे सब्जेक्ट का काम उसका इनकम्प्लीट रहता है। मुझे तो लगता है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरे वजह से नहीं हो रहा, उसकी मम्मी की वजह से हो रहा है। तो बात करो उनसे। वो हमारे साथ नहीं रहती। वो सॉरी, मैंने आपसे तेज आवाज में बात की। आप गए नहीं अभी? सर, जब से उसकी माँ गई है वो बहुत परेशान हो गई है और चिड़चिड़ी भी हो गई है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। बेटा होता तो मैं आपसे कहता भी नहीं। ओके। बेटा तेरा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं समझता हूँ तेरी मम्मी के जाने के बाद तू दुखी है, पर बेटा देख स्कूल में आकर कितनी बेइज्जती हुई मेरी तेरी वजह से, क्योंकि तू पढ़ नहीं रही। पढ़ना बेटा। तेरी बेटी कैसी है? अपनी माँ को पूछती है नहीं? पहले पूछती थी, अब बोलती है कि मैं पापा में बड़ी हो गई। अपनी हालत तो देख। वो ही देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कोई बड़ा बिजनेस कर लूँ। पैसे कहाँ से लाएगा? अपनी जमीन और मकान बेच दूंगा। अपना घर नहीं बेचा करते दोस्त। अब वो घर नहीं रहा, वो मकान बन गया। ये वो भी साथ छोड़ दिया, दिख है।
विजय जी का फोन। जी विजय जी। सर इनका एक्सीडेंट हो गया, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ हाँ, कौन से हॉस्पिटल में है? हाँ मैं आता हूँ। यहाँ विजय जी एडमिट थे, वो कैसे हैं? आप कौन है जी उनके? मैं उनका दोस्त हूँ। उनके फ़ोन से जो 2 लास्ट नंबर पर कॉल आई थी उन पे हमने कॉल किया था। ये लीजिए उनका फ़ोन। मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? नहीं, अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी गंभीर हालत। डॉक्टर साहब विजय जी कैसे हैं? देखिए उनका ज़्यादा ब्लड जाने से हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे पापा को? और वो इस दुनिया में नहीं है बेटा, आप अपने आप को संभालो। धर्म भाई, मेरी सोच अब बदल गई है। जब से परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है, तब से मैं समझ सकता हूँ कि परिवार की जिम्मेदारी आखिर क्या होती है। आज से ये घर और धर्म की जमीन आपकी हुई, हम 2-4 दिन में खाली कर देंगे। कोई बात ना, आप आराम से खाली कर दें। देखो हमें यहाँ रहना कोई है, आप जब मर्जी खाली कर देना। ठीक है सर जी। अरे धर्म जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सीधा ऊपर आ जाते। वो मुझे विजय आइए पहले ऊपर बैठते हैं। आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, विजय जी से कुछ उधारी पैसे लिए थे, वो लौटाने आया हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा के दोस्त हैं, आप बिना चाय नाश्ते कैसे जाएंगे? ठीक है, बना लेंगे। हेलो। अरे यार क्या तमाशा लगा रखा, क्यों बिना मतलब की बात बड़ी कर रहे हो? कौन? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन बोल रहा हूँ? यस। हाँ मैं यस बोल रहा हूँ। बता क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए मुझे? कितने पैसे दूं तुझे जो मीनाक्षी को उसकी बेटी से मिलवा दे? मैंने कब कहा तुमसे? मैं उन दोनों को नहीं मिलने दूंगा। बस बस, मुझे ज्यादा मत पड़ा। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरी नियत को। तू नहीं जानता, अगर तूने ये हरकतें बंद नहीं की ना तो मेरे वकील तेरे कपड़े नोच लेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक कहा ना मैंने? अब देख जाओ मैं क्या करता हूँ। धर्म जी आप? हाँ, मुझे रूही से मिलना है। आइए। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। जी। आप
बात कीजिए, मेरी क्लास है। ठीक है बेटा, ले चॉकलेट। बेटा, मैंने मकान बेच दिया है और जॉब भी छोड़ दी है। मैं कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ और शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रूही, आपको डिसाइड करना है कि अपनी मम्मी से मिलना है या नहीं मिलना। वो आपका खुद का डिसीजन होगा, मैं डिसाइड नहीं करूँगा। पापा वो तो बहुत पैसे वाले हैं, आपको तंग करेंगे। तंग करेंगे? मैं उन्हें तंग कर दूंगा। वो अपने पापा को हल्के में ले रही है, मैं उनका मुंह फोड़ दूंगा। बस बस, मुझे ज्यादा मत पढ़ा। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरी नियत को। तू नहीं जानता, अगर तूने ये हरकतें बंद नहीं की ना तो मेरे वकील तेरे कपड़े नोच लेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आपने मेरे मैनेजर से बात की थी ना, उसने जो बताया वही है। फाइल चार्ट तो लगता ही है जब इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। तो अंदर कैसा है? ये तूने ठीक नहीं किया। क्या कह रहा था तू मेरे कपड़े नोच लेगा? जो तेरे पास है वो बहक गई। अब तूने मेरी लड़की की बात छेड़ दी है और मेरी लड़की मेरी ताकत है, समझा तू? आप भी जाइए। चाहिए ना? बेटा, मैंने मारा उसके मुंह पर, वो जमीन पे गिर पड़ा, उसकी टांगे कांप रही थी। बेटा, तुम ऐसे ही हमेशा हंसते रख लो। और तुमने अपने टीचर से क्या बोला? बहुत मजाक करती हो कि मेरे पापा से आप शादी कर लो। बहुत नटखट हो गई हो तुम। पापा आप उनसे अपनी बात चलाना, बहुत प्यारे हैं मेरे टीचर। बहुत शैतान हो गई है। रेनू जी, मैंने रूही से बोल दिया है, वो अपनी मम्मी से बात करे ना करे, वो उसका खुद का डिसीजन होगा। ठीक किया आपने, अब वो ज़्यादा परेशान नहीं होगी और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगी। मुझे आप पर भरोसा है, आप उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हो। वो बहुत नटखट है और प्यारी भी। एक बात कहूँ? हाँ बताइए। आप उतने ही अच्छे हैं जितने पापा की डायरी में मैंने पढ़ा था आपके बारे में। पापा आपकी बहुत बातें किया करते थे और आपकी बहुत तारीफ किया करते थे। विजय जी मेरे बहुत करीब थे। वो मेरा चेहरा देखकर बता देते आज मैं दुख हूँ, खुश हूँ, और सहज सहज हम अच्छे दोस्त भी बनने लगे थे। खैर छोड़ो, मैं चलता हूँ। सोच ले, इसमें रिस्क है। अब इसमें सोचना ही क्या है? अब सोचने का बचा ही क्या? भाई धर्म, मेरी एक सलाह है, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना ठीक नहीं है। आधा पैसा हम जमीन में लगा लेते हैं, यूँ हमारा अपना काम भी है। एक बहुत बढ़िया जमीन हाईवे पर आ रही, उसे ले लेते हैं। रूही कैसी है? पहले से ठीक है, उसने अपना आप को काफी संभाल लिया है। मीनाक्षी जी आप बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना, आप ये बताइए रूही का पता चला या नहीं? वो तो नहीं चला, मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं, मैं खुद जा रहा हूं, मगर मुझे कहीं पता नहीं लग पा रहा। जैसे ही पता लगेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। हाँ, एक रास्ता है। क्या? धर्म को उठवा लेता हूँ, जब उसको मार पड़ेगी ना तो बता देगा कि रूही को कहाँ छुपा रखा है। नहीं नहीं, आप उनको कुछ मत करवाइएगा, बस आप मुझे मेरी बेटी ला के दे दीजिए। कैसे भी करके मेरी रूही को ले आइए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। मैंने उसकी फोटो पुलिस स्टेशन में भेज दी है, बिना पूछे आपने। धर्म, बाकी सामान? ये सामान मेरे किसी काम का नहीं, ये पशु आप ले लेना। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं ये अपनी बहन को दे रहा हूँ। हाँ, सच कह रहे, बिल्कुल पक्की खबर। धर्म, हमने जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए थे ना, 10 गुणे हो गए। हेलो नेहा, तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया?
अब बचा ही क्या है ऑफिस आने के लिए? तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत किया है? प्यार करना गलत है? गलत जगह करना गलत है। किसी की खुशियाँ छीनकर खुशियाँ हासिल नहीं होती। मैम आप मेरे पापा से शादी करोगे? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम अभी इन बातों के लिए बहुत छोटी नहीं हो। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कैसी है मेरी बेटी? अच्छी। क्या बात चल रही थी टीचर से? मैंने ना क्या कहते हैं कहा था कि ना आप ना मेरे पापा से शादी कर लो, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बेटा ऐसे नहीं कहा करते, तेरी टीचर गुस्सा हो जाएगी तुझसे। चल सॉरी बोल। ले चॉकलेट। बच्ची है वो, हमारे लाड प्यार ने ज़्यादा बिगाड़ दिया है उसे। उसने कुछ ऐसी बात कही हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। आपको बुरा लगा होगा ना? नहीं, इतना भी कुछ गलत नहीं बोला उसने। और हाँ, इतने भी बुरे नहीं हैं आप। मतलब? आवी ललित। आ गया भाई। देख भाई धर्म, अपनी किस्मत कितनी बुलंद है। एक हफ्ता हो गया उसे जमीन लिए हुए, 70% प्लाट बिक गए। लोगों को जब से स्टेडियम बनने की खबर का पता लगा। ललित मैंने तुमसे बोला था ना, हम झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करेंगे। इसमें झूठ की है, खबर पक्की है। शासन से तो पता कर ले। अब तो तेरे लिए गाड़ी बुक कर दूं। मीनाक्षी आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछोगे नहीं इतना खुश क्यों हूँ? क्यों? आज मेरी घरवाली तलाक के लिए मान गई। अब हम शादी कर सकते हैं। करोगी ना मुझसे शादी? यश, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? अभी तो होश में आया हूँ। सही कहते थे धर्म, आप मेहरबानी मेरी काबिलियत पर नहीं मुझ पर कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलती तो मैंने कर दी आप जैसे इंसान को समझने में। मुझसे दूर रहना और जिंदगी में अपनी शकल मत दिखा देना। मीना, मुझसे
नहीं ऐसी जैसी है तेरी अदा, मन करे मैं देखती रहूं सदा सदा। देखी नहीं ऐसी जैसी है तेरी अदा, मन करे मैं देखती रहूं सदा सदा। पल भर में हंसना तेरा रोना कभी, मीठी मीठी बातें जैसी गुड़ की डरी। छोटे छोटे पैरों में पायल बंधी, खेल रही आंगन में नन्ही परी। हंसे मुस्कान जैसे सुबह खिली, नटखट सी बातें मासूमियत भरी। आंखें तेरी बड़े बड़े सपने मैं बुनूं, सारे जहां की खुशी तुझ पे वार दूं। आंखें तेरी बड़ी बड़ी सपने मैं बुनूं, सारे जहां की खुशी तुझ पे वार दूं। सारी बलाई मैं ले लूं तेरी, लग जाए तुझको ये उम्र मेरी। छोटे छोटे पैरों में खेल रही आंगन में, हंसे मुस्कान जैसे नटखट सी बातें मासूमियत भरी। ललित, फेज 2 का नक्शा कब आ जाएगा? मेरी आज ही बात हुई थी, 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है धर्म, मैं निकलता हूँ। ठीक है ललित। मैंने सुना है धर्म ने अपना गांव वाली जमीन मकान बेच दिए हैं। आप मुझे धर्म से बस एक बार मिला दो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। वो तो आपको कब का माफ कर चुका है, वो सब कुछ भूल चुका है। वे बातें बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशी आई है। क्या मैं आज यहाँ रुक सकती हूँ? नहीं, हो सके तो धर्म को ये बात मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। इसके रुकने का इंतजाम करा दो कहीं। अगर आप मेरा रुकने का इंतजाम कर ही रहे हैं तो क्या कुछ दिन मैं अपने उस गांव वाले मकान में रुक सकती हूँ प्लीज? मुश्किल है, पर मैं फोन पर बात करता हूँ। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ, वो ठीक है सर, धन्यवाद। चलो। मैम, अरे रूही बेटा, तुम अभी तक गए नहीं? आपने बताया ही नहीं। अगर मैंने हाँ भी कर दी और तुम्हारे पापा ने रिजेक्ट कर दिया तो? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, देख लेना वो हाइंग करेंगे। और आप उसकी टेंशन मत लो, उनको मैं संभाल लूँगी। क्या बात करोगी? क्या संभाल लोगी? मैं अपने पापा से कहूँगी कि क्या कहते हैं, मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, आप उनसे शादी कर लो।
भाभी नमस्ते। रूही नहीं आई, उसकी बहुत याद आती है। तुम्हें मेरी याद नहीं है? भाभी आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। भाभी लक्ष्मी! भाभी 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 क्या देख रहा धर्म? ना नक्शा देख रहा हूँ कि आर्किटेक्ट ने फार्म हाउस कितना छोड़ा है। ठीक है। डिवोर्स के पेपर आए हुए 1 महीना हो गया। क्या मीना के जाने के बाद आपको मेरे से डिवोर्स नहीं चाहिए? चिंता मत करो, हम आपसे प्रॉपर्टी वापस नहीं लेंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। कितना आसान है ना आपके लिए सब कुछ। तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। आपने मुझसे प्यार किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आपने मीना से प्यार किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, और उसी की खुशियाँ छीन बैठे। क्या बात है, आज तो सारा होमवर्क कर लिया। धर्म भाई हैं क्या? हाँ आ जाओ। लोकेटेड है। आप दोनों ने शादी कर ली? नहीं नहीं, मैं रूही की ट्यूशन टीचर हूँ, मैं रूही को पढ़ाने आई थी। अच्छा रूही, मैं चलती हूँ, मेरे पति वेट कर रहे होंगे। किसी के प्यार की कीमत जान दे के चुकाई जा सकती है। मुझ पे तो तुम्हारे दुखों का कर्ज है। मुझे माफ़ करना धर्म भाई, मैं तुम्हारा कर्ज तो नहीं उतार सकता, मगर सच बोलकर प्रायश्चित तो कर सकता हूँ। कैसा सच? दरअसल तुम्हारे प्यार में दिखाए हुए हक को वो अपनी बंदी से समझने लगी थी, और मैंने उसे आज़ादी का वादा करके तुमसे दूर कर दिया। तुम दोनों के बीच की दूरियों को हम दोनों की करीबी समझने लगा था मैं। ये दूरियां उसके चेहरे पर नफरत के लिबास में दिखने लगी थी। मैं इन दूरियों को अपनी करीबियां समझने लगा। फिर उस दिन एक पल में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। सही कहते थे धर्म, आप मेहरबानी मेरी काबिलियत पर नहीं मुझ पर कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलती तो मैंने कर दी आप जैसे इंसान को समझने में। मुझसे दूर रहना और जिंदगी में अपनी शकल मत दिखा देना। मीना! अब
कहाँ है वो? मैं नहीं जानता। ललित, मीना यश के साथ नहीं है। हाँ जानता हूँ। मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मना किया था। अब कहाँ है वो? ललित, मैं आता हूँ अभी। भैया नमस्ते। नमस्ते। मीना कहाँ है? बताओ ना, मीना कहाँ है? तुम बोल क्यों नहीं रही? मीना यहीं पे ही है ना? मीना पक्का यहीं पे ही है। भैया भाभी आ गई तुम? चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मम्मी आप रो क्यों रही हो? रूही, मेरी बच्ची रूही। मम्मी आपको ये चोट कैसे लगी? उस दिन जब यहाँ मीना आई, लक्ष्मी को बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। जब से लेकर मीना लक्ष्मी को हमारे यहाँ ही रह के पढ़ाती है। भाई धर्म, एक बात कहूँ, कभी भी गलत फहमी में और शक में घर खराब नहीं करना चाहिए। मम्मी चलो ना, पापा ने बहुत बड़ा मकान लिया है। चलो उस मकान को घर बनाते हैं।